अस्सलामुअलैकुम। जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए और बेवक्त भूख लग जाए, वैसी ही बकरा ईद स्पेशल आज रेसिपी हम बनाने लगे हैं। तंदूरी कीमा फ्राई बना रहे हैं। बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग है, आसानी से बन जाता है, ज़्यादा सामान भी इसमें लगता नहीं है। प्याज दही वगैरह की भी इसमें ज़रूरत है ही नहीं। तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हदीस देख लेते हैं। तंदूरी कीमा फ्राई के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने तेल डाल लिया। तेल देख के डर नहीं जाइएगा कि इतना सारा तेल, डरिए नहीं। इस तेल को आप बाद में अलग कर सकते हैं। असल में क्या होता है ना कि इसमें हम कीमा डीप फ्राई करने वाले हैं, तो इसलिए ये ऑयल आपको ज़्यादा लग रहा है। इसी ऑयल में पूरा कीमा बना भी दूंगी, बाद में अलग करना चाहें आप तो अलग भी कर सकते हैं। तो खैर ये तेल थोड़ा सा गर्म हुआ तो मैंने इसमें कीमा अच्छा धुला साफ़ सुथरा मैंने इसमें डाल दिया। उसके साथ ही मैंने इसमें नमक डाला है। अब इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करना है कीमे को हमने, यही बात याद रखिएगा। आप चाहें तो तेल डीप फ्राई करने के फ़ौरन बाद ही अब अलग कर लीजिएगा ऑयल, और अगर चाहें तो पूरा कीमा आप एक बार तैयार कर लें, फिर आपको लगे कि तेल ज़्यादा है तो आप उसको निकाल के अलग कर लीजिएगा। मैं फ़िलहाल अभी यही करूँगी, पूरी रेसिपी में यही ऑयल मैं यूज़ करूँगी। तो इसको आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई करना है, कंजूसी नहीं करनी। इसको आप कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, फिर 5 मिनट के लिए इसको कवर करके आप छोड़ दें अच्छे से 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद। और फ्लेम प्लीज़ लो ही रखिएगा कवर करने के बाद। तो खैर तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है, और अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के जितना अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। बाकी इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी की आपको सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा। इसको अगेन हम 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल भी ख़त्म हो जाए और कीमे में अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए अदरक लहसुन का। आपने अच्छे से इसको फ्राई करना है। इस टाइम आप फ्लेम थोड़ी तेज़ कर लीजिएगा, वरना लो फ्लेम पर तो ये काम होने से रहा। तो बस जब हमारा अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाए तो आपने क्या करना है, इसमें टमाटर डालने हैं। मैंने बहुत कम टमाटर डाले, क्योंकि मेरे जहन में ये था कि टमाटर मेरे पास रखे हुए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि मेरे पास तो टमाटर ही नहीं थे। लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको मिले ना, आपने उसी क्वांटिटी के हिसाब से आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन टमाटर इसमें थोड़े ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने खैर टमाटर डालने के बाद इसको कवर किया था, तकरीबन 5 मिनट मैंने और छोड़ दिया ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैंने इसका कवर हटाया और टमाटर तकरीबन सॉफ्ट हो चुके थे। और अगर आप चाहें तो ये देखें, ये जो छिलका है टमाटर का, आप अभी निकाल के अलग कर सकते हैं। मैंने नहीं निकाला। मैं इसको अच्छे से मैश करूँगी। अब मज़ेदार से मसाले भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमें इस कीमे में डाला जाएगा। तो मैंने मसाले लिए हैं, हल्दी पाउडर लिया है, पिसी हुई काली मिर्च ली है, भुना कुटा धनिया ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च, यही कुछ मसाले मैंने इसमें डाल दिए। नमक मैं पहले डाल चुकी हूँ। और ये मसाले डालने के बाद हमने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि हरी मिर्चें अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, चाहे तो कम ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ फ्लेवर के लिए हरी मिर्चें ली हैं, तेज़ वाली हरी मिर्च नहीं है। अगर आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च को पूरा स्किप भी कर सकते हैं, और हरी मिर्च और काली मिर्च से ही ये कीमा पूरा बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा तब भी। कुटी हुई लाल मिर्च का फ्लेवर अच्छा लगता है। आप थोड़ी बहुत कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें, फिर ये कीमे की रेसिपी आप ट्राई करें, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, आप ट्राई करें। तो मैंने हरी मिर्चें डाल के इसको इसी ऑयल के अंदर अच्छे से डिबो दिया है मैंने, ताकि जब मैं इसको कवर करके पकाऊँ ना, तो हरी मिर्चों का अच्छा सा फ्लेवर इस कीमे में समा चुका हो। तो इसको मैं अगेन कवर करूँगी और लो फ्लेम पे 5 मिनट फिर छोड़ दूँगी। घबराएं नहीं, ये बन तो जल्दी जाता है, आसानी से बनता है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बार बार कवर हटा रही हूँ और बार बार, तो लेकिन अच्छी चीज़ खानी है, थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो खैर मैंने इसका कवर हटा दिया तकरीबन 5 मिनट बाद। अब आपको कुछ भी नहीं करना, एक काम करना है। आपने क्या करना है कि बीच में कोई भी कटोरी या फिर फॉइल पेपर इस तरह से रख दें, जिस तरह से मैंने रखा। एक कोयला रखें, उसको अच्छे से ढका लें, उसके ऊपर आप ऑयल के चंद ड्रॉप्स डालें। इसको कवर करके आप तकरीबन आधे से 1 मिनट तक इसको स्मोक दें, और उसका स्मोकी फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। आपने अगर नोट किया हो कि कुछ बेसिक चीज़ें डालने के बाद मैं इसको कवर करके पका रही हूँ, जैसे मैंने टमाटर डाला, फिर कवर किया, फिर उसके बाद मैंने मसाले और हरी मिर्च डाली, फिर कवर किया, फिर कोयले का स्मोक दिया, फिर कवर किया। तो खाने में अच्छा जायका देने के लिए छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। अगर मैं टमाटर और मिर्चें, मसाले और हरी मिर्चें सब एक साथ डाल के इसको कवर करती तो बात अलग होती, और इस तरह से जैसे मैंने बनाया अब बात थोड़ी अलग है। उसके बाद मैंने अलग से कोयले का स्मोक दिया हरी मिर्चें डालने के बाद, तो उसमें थोड़ी अलग बात है। आप इस तरह से ट्राई करें, आपको खुद पता चलेगा। जब अगर आप एक्सपर्ट हैं, आप समझ गए होंगे, और अगर आप बिगनर हैं तो फिक्र किस बात की, मैं हूँ ना आपके साथ। में समझा दूंगी कि किस तरह छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के आप अपनी सिंपल सी रेसिपीज को यूनिक और सुपर टेस्टी बना सकते हैं। बस कुछ भी नहीं है। ऊपर से मैंने लेमन जूस स्क्वीज करा है, जूलियन कट की हुई अदरक डाली है, और गार्निश कर दिया मैंने हरा धनिया से, और हमारा जूसी तंदूरी कीमा फ्राई बनके बिल्कुल तैयार है। तो आज जो हमारे विनर है उनका नाम है फातिमा शाह। स्क्रीनशॉट पे आपको उनका कमेंट भी दिख रहा होगा। तो आज का सवाल ये है कि मैंने कीमे में दही कब
दाली भी है या नहीं, तो जल्दी से जवाब दें। जिसका जवाब पहले आएगा और सही होगा उसको कमेंट में पिन भी करूँगी और नेक्स्ट रेसिपी में नाम भी विद स्क्रीनशॉट अनाउंस करूँगी। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।